नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल के वीडियो में कुछ ऐसी बातें थीं जो 100% सच थीं हमारी तरफ से, हमारी सोच के मुताबिक। और सच कड़वा होता है, उसको लोग हजम नहीं कर पाते हैं। कई लोग कल अनसब्सक्राइब करके चैनल को भाग गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हम सच को बिना किसी दबाव के, कोई टीका टिप्पणी करे या कुछ भी करे, जो हमें सच लग रहा है उस पर हम डटे रहेंगे। क्योंकि हमने एक अतिरिक्त बीड़ा ये उठा लिया कि पेंशनरों के हित के लिए हम नंबर 1 पे अपने को रखेंगे। लोग माने या न माने, हमें किसी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं। जैसा कि अभी महापर्व चल रहा है चुनाव का, विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है चुनावी। ऐसा चुनाव विश्व में कहीं नहीं होता जहां लगभग 1 अरब मतदाता, थोड़े से कम अगले चुनाव में हो जाएंगे, 1 अरब मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और कुछ लोग, उनके पास कोई तर्क तथ्य है ही नहीं। हमने दावा किया था कोई भी सवाल करो भाजपा की तरफ से हम जवाब देंगे। और ये हम नहीं कह रहे कि भाजपा को 100 में 100 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन पासिंग मार्क नंबर तो मिल रहे हैं। बाकी पार्टियां तो माइनस मार्किंग वाली थी। कैसे? जो यहाँ देश में सत्य सनातनी है, जिसकी वजह से धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पहचान है इस देश की। ये बाकी लोग जो INDI गठबंधन है, दुश्मन बने हुए हैं, डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा। और उसके बाद भी कोई सेक्युलर का नाम लेके इधर उधर की बातें करके उनका सपोर्ट करना चाहे तो कैसे कर पाएगा? अगर है किसी के पास दम तो कोई बात लिखे कि ये बात गलत है, इसमें और उनमें ये बात सही। हम ये बोल रहे हैं उन्होंने नाम ही रखा गड़बड़ है। पहली बात, वो नाम ही सही नहीं। इंडिया सीधे सीधे रखते। लेकिन जब ए पार अलायंस है तो इंडिया अलायंस हुआ ना, इंडिया तो नहीं होगा ना, अलायंस तो बोलना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के नाम भी अंग्रेजों वाला रखा है। जिन्होंने शासन किया अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी थी, वही रीति नीति डिवाइड एंड रूल वाली उन्होंने खूब फूट डाली। खैर, हम पेंशनरों के बारे में भी बता देते हैं कि जो हम लोगों की जायज मांगे हैं, कुछ चीज़ें होती फार्मूलेटेड, जैसे DA बढ़ना, वो तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, होनी ही है। उसके बारे में हम 100% सही बताते रहें। कुछ चीज़ें संभावित होती कि सरकार ऐसे निर्णय लेगी क्योंकि ये मामला बिल्कुल जायज़ है, जस्टिफाई है। उनके ऊपर थोड़ा दबाव डालना पड़ता है। कई फोरम होते हैं, उन पे बात रखनी पड़ती है। और अंत में नेशनल काउंसिल में तो श्रमिक संगठन और सरकार के नुमाइंदे आमने सामने होते हैं। वहाँ अपनी बात को जस्टिफाई वैसे ही करिए ना जैसे वकील कोर्ट में करते हैं, लेकिन वहाँ कर नहीं पाएंगे या जानबूझ के नहीं करेंगे, वहाँ कुछ और मामला करेंगे। खैर, वो छोड़िए। हम हर जायज़ बात को अपने प्लेटफॉर्म से मजबूती से उठाते रहेंगे। एक बात और बता दें कि किसी के जुड़ने या भागने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, क्योंकि हम कोई पैसा कमाने के लिए बात नहीं रख रहे हैं। और हमारी बात में दम कितनी है, सच्चाई कितनी है, सत्यता कितनी है, तथ्यात्मक, जो हम हमेशा बोलते हैं एक शब्द, कि हमने सबसे पहले दिल्ली के ठग नटवरलाल केजरीवाल के बारे में बोला था कि 21 मार्च को अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर राजनीति की थोड़ी समझ रखने वाला व्यक्ति, क्योंकि लोग समझ नहीं है, कुछ भी करके, प्रवक्ताओं ने भी नहीं बोला, किसी पत्रकार, लेकिन हमने बोला है कि 21 को अरेस्ट हो ही जाएगा, ये फाइनल है। और वो वीडियो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर देंगे, वो तो नहीं बदल सकते। और कल जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उस समय हमने तत्काल बिना कोई 1 मिनट गंवाए एक वीडियो अपलोड किया था। और जो बातें कहीं आज उसमें से कुछ चैनल और कुछ लोग बात करने लगे हैं, लेकिन जिस समय हमने डाला था उस समय वो किसी ने बात नहीं कही थी। हमने कहा था दिल्ली में अंततः राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि केजरीवाल जो कह रहा है, उनके जितने भी
मंत्री संतरी कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगा, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। पहली बात तो संविधान के कानून हर जगह लागू होते हैं, लेकिन जेल में जब जाता तो जेल मैनुअल होता लागू, तो दोनों हिसाब से ये संभव नहीं है। तो ये नाना करके जैसे पहुंच गए अंदर, न चाहते हुए ऐसे इस्तीफा भी देंगे, और अगर नहीं देंगे तो राष्ट्रपति शासन लगना तय है। जबकि केजरीवाल इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा तो केजरीवाल ही आम आदमी का सर्वे सर्वा रहेगा और पंजाब यूनिटी उसके अंडर में रहेगी, क्योंकि आम आदमी का सर्वे सर्वा है। और दिल्ली में जो कुछ भागेंगे इधर उधर उनको छोड़ दो, लेकिन आम आदमी तो केजरीवाल के अंडर में रहेगा, सुपर वही रहेगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कोई बन गया तो मुख्यमंत्री पावरफुल होता और फिर भगवंत मान भी बेलगाम हो जाएंगे। ये भी बता दें, पंजाब में भी आप में टूट फूट हो जाएगी। तो अपनी सरकार पे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए केजरीवाल चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन लग जाए। अगर जेल से कभी बरी हो पाया, अगर सजा 2 साल से ज़्यादा हो गई तो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन फिर भी पार्टी का वो लालू यादव की तरह सर्वे सर्वा बना रहेगा, पार्टी पे हुक्म चलाएगा। सेटिंग करना सब मालूम ही है, और ज़्यादा सावधानी से करेगा, क्योंकि इस बार वो बच्चा खा गया ज़्यादा चतुराई। तो ये जो हमने विश्लेषण किया था ये किसी और ने नहीं किया है, आप चेक कर लो। तो आपको अपने मित्र पर भरोसा होना चाहिए कि वो तथ्यात्मक और सत्य बात करता है, हवा में बात नहीं करते हैं। अगर हो तो हम दोनों वीडियो शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करें। और उस टाइम पे किसी और का उसी मैटर पे, उसी कंटेंट पे कोई वीडियो हो तो कंपेरिजन कर लो। नहीं, उसके बाद कुछ लोगों ने, हमें नहीं कह रहे हमारी नकल कर ली, वो भी सोच सकते हैं, लेकिन वो देर से उनकी बत्ती जली। हम तो तत्काल बोलते हैं और किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी तत्काल करते हैं। 1973 से सक्रिय राजनीति में पूरी रुचि रखते रहे हैं। हम अगर अपने बारे में ही बताने लगेंगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको लगेगा अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने भारी नुकसान कर दिया है भविष्य में उन लोगों के लिए जिनके पास कोई विजन है, कोई योजना है, कार्यशैली है, ईमानदारी के साथ वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो कितनी भी दुहाई दे लें अब जनता भरोसा नहीं करेगी। ये भारी नुकसान कर दिया ईमानदार लोगों के लिए, क्योंकि लोग तो वैसे ही समझेंगे उसने तो जितने भी मानक थे उनको भी क्रॉस करके, जैसे ईमानदार, महा ईमानदार, लेकिन उसने कट्टर ईमानदार शब्द बोला, सब कट्टर ईमानदार था। तो उसने जो ख्वाब दिखाए बहुत बड़े बड़े कि दिल्ली को पेरिस लंदन बना देंगे, ईमानदारी का ढोल पीटा, यानी सारी समस्याएं खत्म कर देगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, ये कर देगा, लेकिन क्या किया? तो ये जो इसने नुकसान पहुंचाया है भविष्य के लिए भी, इसने केवल वर्तमान और भूत को ही नहीं अपना कलुषित किया है, इसने भविष्य को भी प्रदूषित कर दिया है। अगर कोई आना चाहेगा तो उसकी बात पे भरोसा कैसे कोई करेगा? और ये सारा खेल उसने जो किया है हम आपके पैसे से, यानी जनता के पैसे से, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा करना कुछ, लेकिन मीडिया को साथ दिया। और मीडिया बिकाऊ है, राई को पर्वत करे पर्वत राई माई, यानी तिल को ताड़, ताड़ को तिल बनाती है मीडिया। और उस मीडिया को उसने मैनेज कर लिया। कैसे किया? बैकडोर से कुछ अलग से भी पैसा दिया होगा, लेकिन उसने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा सीधे मीडिया घरानों को सेट कर लिया। जो पत्रकार होते हैं उनको दूसरे ढंग से सेट कर लिया, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, तरह तरह के उन्हें पैकेज दिए जाते हैं बाहर घूमने के, ये वो। जैसे अभी पंजाब में भगवंत मान सिंगापुर भेज रहे हैं प्रिंसिपलों को, 200-250 को भेज चुके हैं, बाकी को भेजने वाले हैं। अरे भैया, जब विश्व का सबसे बेस्ट मॉडल दिल्ली का है तो सिंगापुर क्यों भेज रहे हो? सिंगापुर को तो नहीं आपने बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सिंगापुर की तो तारीफ नहीं छपी थी, दिल्ली मॉडल की थी। तो पंजाब के प्रिंसिपल दिल्ली में आने चाहिए थे ना ट्रेनिंग के लिए, लेकिन सिंगापुर क्यों भेज रहे हो भाई? और पंजाब के वो जो प्रिंसिपल हैं सरकारी, वो भी तो वो इतने सक्षम हो गए, सिंगापुर में जाके वहाँ का सिस्टम को समझ लेंगे, और उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी है कि अंग्रेजी में चलिए पाठ्यक्रम में तो वो समझ के और आ जाएंगे और यहाँ चमत्कार कर देंगे। तो खैर, वो तो एक बात बताएं, भ्रष्टाचार की
इन्होंने कुछ इस टाइप की एक नई परिभाषा गढ़ी है मिलावट करके कि, लेकिन मोदी ने कहा था कि ये छोटी मछलियां पकड़ी जा रही, बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी, यही नहीं मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। और बात यहीं पे नहीं खत्म हुई, बोला था मगरमच्छ पालने वाले भी बचेंगे नहीं। तो ये पकड़ा गया है मगरमच्छ, लेकिन अभी पालने वाले जैसे लोग हैं, कुछ विदेश में बैठे हैं, कुछ 10 जनपद में 10 नंबरी लोग बैठे हैं, वो भी नहीं बचेंगे। तो मोदी ने जो कहा था वो मोदी की गारंटी है। थोड़ी देर लगती है, लेकिन लोग बोलते हैं 1 से 10 बस। तो 10 नंबर तक हेमंत सोरेन भी पहुंचे थे, ईडी को खूब खिलाया। केजरीवाल के 8 के बाद सीधे 10 पे हो गए, 2 एकदम समन मिले। हमने बोला था भले वो एक अलग से हो जल बोर्ड, लेकिन 10 के बाद बस है और इनका द एंड हो चुका है। तो देखिए आप पेंशनर्स जो अगर हम पे भरोसा कर रहे हैं, क्यों कईयों ने बहुत भरोसा भी जताया, तो जो भरोसा जता रहे हैं उनके लिए आभार, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अभी तो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल में कुछ भी आपके लिए जो भी लोग लुभावन वादे जैसे सरकारें करती हैं, ऐसे ही यूट्यूबरों के पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो कोई न कोई अपना पैतरा आजमा के और लोग लुभावन बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, न करेंगे। तो जिसको भी पसंद आ रही हो बात, उसका स्वागत, जिसको नहीं पसंद आ रही उसको नमस्कार लंबे हाथ जोड़ के। तो ये हमारी साफ बात है, हम जो सही हमें लगता है हम कहेंगे और आपको भी बोल दें। आप किसी के दबाव में ना आए, चाहे हम हो या कोई और हो। आपको जो सही लगता है अपने बुद्धि विवेक से, इस उम्र में अब भी अगर उधारी में हो, किसी के कहने पे आप निर्णय ले रहे हैं, तो क्या कहा जाए फिर आपको। तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, ना हमारी सुने ना किसी और की। रही बात ये कमेंट्स बॉक्स में आने वाले कुछ इधर उधर के जो हैं, आप खुद समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं, कैसे आ रहे हैं। जैसे भीड़ में अपने समर्थक घुसा दिए जाते हैं माहौल खराब करने के लिए, लेकिन हमारा माहौल खराब कर पाने की न क्षमता है किसी की, न औकात है, क्योंकि हमें लोग ठीक से जानते नहीं। हम केवल ईश्वर से उस परम शक्ति को ही मानते हैं और सत्य को ईश्वर मानते हैं। तो हमें कैसे कोई डिगा पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी बात साफ है, लेकिन पेंशनरों के मुद्दे न छोड़े हैं न छोड़ेंगे। एक सज्जन ने भी लिखा आपने अपनी पवित्रता खो दी है भाजपा का सपोर्ट करके। हम अगर यही कहें कि भाजपा का जो विरोध कर रहे हैं वो पवित्रता खो चुके हैं। हमने तो ये बोला ना कि कोई भी मुद्दा, कोई भी पॉइंट ऐसा रखो ना जिसका उत्तर कोई ना दे पाया हो, हम देंगे, 100% देंगे, चैलेंज के साथ देंगे। जब कोई उत्तर किसी ने ना दिया हो वो भी देंगे। जो हमें जानने वाले हैं वो हमसे फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। आप आजमाइश करके देखो, कोई बेहद कठिन सवाल हमसे पूछ लो, उसका उत्तर हम देंगे। और नहीं तो हम जो वीडियो जो शेयर कर रहे हैं उससे हमारी क्षमता औकात हमारी मालूम हो जाएगी कि जो बात हम कहते हैं वो दूसरा न कह पाता है, बाद में भले नकल करे। क्योंकि हमारा वीडियो जब यूट्यूब पे मौजूद है, फिर तो कोई भी उसको देख के हमसे ज़्यादा बढ़िया ढंग से डेकोरेटेड वे में यूट्यूब में भी आते हैं। उनके पास साधन है, समय है, तरीका है, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, हमारा ही कोई बिजनेस नहीं। हम तो अपनी जो भी क्षमता है वो आपके सामने आके सीधे परोस देते हैं, बिल्कुल रॉ मटेरियल में। जैसे वीडियोग्राफी की जाती है, रॉ फुटेज होता, तो हम तो रॉ फुटेज ही लाते हैं, उसमें कोई ब्यूटीफाई या ये वो सब करते ही नहीं है। तो कुल मिला के फिर से ये बोल रहे हैं, जिनको हमारी बात ठीक लग रही है वो न भी कमेंट्स करें, ठीक है, लेकिन जिनको हमारी गलत लग रही तो क्यों गलत लग रही है ये वो बताएं। रही बात, हम केवल पेंशनरों की ही बात करने के लिए तो नहीं, हम चाहें तो कविता कल को कोई डाल दें, हम चाहें तो कोई छोटी सी फिल्म बना के डाल दें, भाई कौन रोक रहेगा। प्लेटफॉर्म तो हम ही ने बनाया, लेकिन ये तो हम बोल रहे हैं कि आप सबके लिए, आप भी कहीं पे अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई आप पे दबाव डाल रहा, उसका वीडियो बना के हमसे संपर्क करें, हम आपका वीडियो डाल के और हम उसकी थोड़ी सी जांच परख कर लेंगे। अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ में हैं, और उस अथॉरिटी या जो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको हम और अच्छे से रखेंगे सामने और आपकी मदद करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।